अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 4 मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें से एक भी स्टॉक ना ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहे और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना कम से कम तर करता रहे। जिस तरह से केसी 100 बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है ना, उसी तरह से आप लोग खुद देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। ना आप लोगों ने खरीदे महँगे, ना आप लोगों को नुकसान ना सामना होगा हार का। लेकिन अभी तक जितनी भी लोगों ने एंट्री नहीं मारी है ना, और आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके ना आप लोग सब बेल नोटिफिकेशन ऑल पे वन टाइम लाजमी क्लिक कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को जो मजबूत और अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें ना मजीद तेजी और जंप आएगा। यानी कि 20 से लेकर ना 30% तक का ना आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये बात ना मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, इसलिए कि एसी 100 ना 1 लाख पे ट्रेड कर रहा था पूरा पूरा, और तब से मैं आप लोगों को इन चारों स्टॉक की ना लेबल्स को और ग्राफ्स को दिखाकर भी बाय कॉल दे रहा हूँ कि लाजमी खरीदते रहें। ये मजीद यहाँ से ऊपर निकलेंगे, इनको आप लोग होल्डिंग करके रखें, इनमें मजीद जंप आएगा। तो देख लें आप लोग, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा रिफाइनरी, फार्मा, फूड, ये सारे मजबूत सेक्टर। तो इन सेक्टर के स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से ना इनके रेट जो है वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन स्टॉक को नहीं बाय करा है तो लाजमी आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करें, इसको लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। और ये स्टॉक्स अगर आप लोगों ने बाय कर लिए हैं तो आप लोग अभी होल्डिंग करे रखें, इनमें ना मजीद जंप आएगा। यानी कि 20 से लेकर ना 30% तक का आप लोगों को प्रॉफिट ये शेयर्स दे के जाएंगे। अच्छा, इनमें से 1 से 2 कंपनीज के स्टॉक्स ना अभी लो पे यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकोमुलेट हो रहे हैं, और ये तो ना ऊपर जा पा रहे हैं, यानी कि अभी रेजिस्टेंस एरिया को हिट नहीं कर पा रहे। तो रिजल्ट्स कंपनीज के ना अच्छे हैं। रिजल्ट्स को देख के ना मुझे यही लग रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स आई है अच्छी, तो इन स्टॉक में ना मजीद जंप आप लोगों को दिखने में आ सकता है। अब ये जंप आप लोगों को 1 महीने में आए, 2 महीने में या 4 महीने में आए, लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर ना ये शेयर्स आप लोगों को बड़े अच्छे नफ़े, यानी कि 30 से लेकर ना 40% तक का प्रॉफिट हो सकता है कि 1 महीने में दें, और हो सकता है कि आप लोगों को 2 से लेकर ना 3 महीने में दें। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनके ग्राफ्स को देखते हुए। तो लास्ट में ये वीडियो ना मेरी कंप्लीटली वॉच करते रहें। तो इसलिए कि कंपनी की ना अभी कमाई बढ़ ली है, ऐसा नहीं है कि कंपनी की अर्निंग्स गिरे पे गिरे जा रही हैं, वरना ये स्टॉक क्यों अभी रुक के ट्रेड कर रहे होते हैं। ये रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये एकोमुलेट हो रहे हैं, इसीलिए कि अगर यहाँ से मजीद तेज़ी आती है ना, मजीद रिवर्सल और जंप आता है, तो ये सारे शेयर्स ना आप लोगों को एवरग्रीन कंपनीज के स्टॉक्स तो ये है ही, लेकिन वॉल्यूम बनते ही ये बड़ी तेज़ी से नए हाइज ना लगाते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो अगर आप लोगों ने इन शेयर्स में एंट्री नहीं मारी है, और अगर आप लोगों ने बाय कर लिए थे ना जब ये थे ट्रेडिंग कर रहे ऑल टाइम हाई पे, तो इनको बेच के इनसे ना निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वॉल्यूम जनरेट होते रहते हैं ना लाखों में, यानी कि लाखों से लेकर करोड़ों शेयर्स के इन स्टॉक्स में मजीद वॉल्यूम बनते हैं, और इंडेक्स भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ऊपर निकले जा रहा है। सिर्फ न्यूज़ें आ रही हैं और न्यूज़ों की बेस पे चल रहा है कि एसी 100, जबकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं, जिससे यानी कि बैंकिंग का जो एक बड़ा सेक्टर है ना, ये केसी 100 में आता है। जबकि केसी 100 के स्टॉक्स भी गिर नहीं पा रहे, ऐसे कि बैंकिंग के शेयर्स हैं या दूसरे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है ना, उन सारे स्टॉक्स ने अपने रेट्स भी सस्टेन करे हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को अभी तक बाय नहीं करा है ना, तो मैं आप लोगों को खरीदने का बोल देता हूँ। इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी आप लोग सब क्लिक कर लिएगा। मैं टीजीएल तारिक गिलास से ना बात का आगाज़ कर लेता हूँ। ये अभी ना अपने रेट्स को सस्टेन कर रहे हैं, और अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना, यानी कि कैंडल बनती है ग्रीन में और वॉल्यूम जनरेट होते हैं बाइंग के, तो ये शेयर मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जो इसने लगाया था ना हाई 207 रुपये 208 रुपये तक का, तो 208 रुपये के हायर हाई को भी नहीं ब्रेक करके मजीद इससे ऊपर निकले। आप लोगों को नहीं भूलना कि जब था ना ट्रेडिंग कर रहा है 120 से लेकर ना 130 रुपये तक के रेट पे, तो तब से मैं आप लोगों को इस शेयर की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, और मैंने खुद भी लोअर रेट पे ना इस शेयर को बाय करा, इस शेयर को एकोमुलेट करा। और अब जब आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये शेयर ना बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके ऊपर निकल रहे हैं, मुझे अभी ग्राफ्स को देखते हुए ना यही लग रहा है कि इसमें ना मजीद तेज़ी और जंप आएगा। और इस जंप से पहले मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जो नया टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना 2 महीने तक का, तो ग्राफ्स को देखते हुए ना मुझे यही लग रहा है कि ये शेयर ना मजीद ऊपर जा सकता है। यानी कि 230 तक का टारगेट बनता है इसका पहला, और 250 रुपये तक का टारगेट बनता है इसका सेकंड मंथ तक का, यानी कि दूसरा टारगेट है। और मुमकिन है कि जून से लेकर जुलाई के महीने तक तारिक गिलास ना 250 रुपये के टारगेट को हिट कर ले। इसके अलावा एक और सवाल कंपनी का बार बार आना कमेंट सेक्शन में कि शेयर तो ऊपर जा नहीं पा रहा, हमें तो भरपूर तरीके से इस कंपनी के स्टॉक में नुकसान हुआ है, अब हम क्या करें, इस शेयर को बेच के इससे निकल जाए। मैं एवेंसियन की बात कर रहा हूँ, एवीएन इसका कोड है। सामने में मैं आप लोगों के ना एनालिसिस भी लेके आता हूँ एवेंसियन के। आप लोग खुद देख रहे हैं कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास ना एवीएन ट्रेडिंग कर रहा है। अब क्या कर लेना बनता है, आप लोग होल्डिंग करें, बड़ा अच्छा वक्त है कि ये स्टॉक ना आप लोगों को अभी गिरता हुआ और लोअर रेट पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, जो कि इसका बिल्कुल लोअर लो बनता है, वो इसका 48 रुपये तक का बनता है। 48 का लेवल ना एवेंसियन का मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर 48 के रेट पे मजीद वॉल्यूम बनते हैं, बाइंग के कैंडल्स बनती है ना ग्रीन में, तो एवीएन ना मजीद आप लोगों को यहाँ से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले पहले ना इसको अपने
भारी रेजिस्टेंस एरिया पे ना आके ट्रेडिंग करने ला लाजमी है। अगर ट्रेडिंग कर लेगा ना विद वॉल्यूम 68 रुपये से लेकर 70 रुपये तक के रेट पे, तो फिर 70 के रेट के बाद ये ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका जो बना हुआ है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया, मैं आप लोगों को प्रॉपर देके चार्ट दिखा रहा है इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में एवीएन लिख कर बार बार आना कि इसको हम क्या करें, बेच के इससे निकल जाए या वरना होल्डिंग करके बैठे रहें। कंपनी ना अर्निंग्स में ऐसे नहीं है कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी की देखिए अर्निंग्स अप एंड डाउन वो तो बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ के फेस में है ना, तो फिर एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस ना बड़ी तेज़ी से अपने पिछले जो सपोर्ट लेवल्स है ना उसको ऑनर करता हुआ जाता है ऊपर, यानी कि जिगजैग में आप लोग खुद देख रहे हैं कि सामने मिसालें आप लोगों के मौजूद हैं, यूबीएल है, बेस्ट वेस्ट सीमेंट है, लकी सीमेंट है, ये सारे वो हैवी वेट के AC 100 के स्टॉक्स के जब ये थे ट्रेडिंग कर रहे लोअर रेट पे, तो तब से मैं आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे चुका हूँ कि वो वक्त था खरीदने का। ऐसे अभी मैं आप लोगों को एवेंसियन की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर ये 48 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा तो 42 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनेगा और 42 रुपये तक ये जाएगा, और अगर यहाँ तक जाता है तो फिर बड़ी तेज़ी से यहाँ से रिवर्सल लेगा, क्योंकि मुझे अभी ना लेवल्स को देखते हुए और पिछले इसके सपोर्ट लेवल्स को ना देख के मुझे ये नहीं लग रहा है कि स्टॉक ना अपने सारे पुराने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दें। ये अप एंड डाउन में ना आप लोगों को मौका देगा, और वही लोग ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के अच्छे पैसे कमा लेंगे जिन लोगों ने लोअर रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट करा, इसको ना जमा करा। क्योंकि मुझे खुद भी यहाँ से ना अब ये स्टॉक ना रुकता हुआ से दिखाई दे सकता है, इसलिए कि एक्यूमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम बनने तो क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल बाइंग बनती है। और ये स्टॉक तो आप लोगों ने महंगा ना नहीं खरीदा है, इसलिए कि 49 रुपये 48 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है, और अभी तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ना आके ट्रेडिंग कर रहा है। जो अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करेगा ना, मुमकिन है कि उसकी बारी 2 महीने 3 महीने के अंदर या एयर एंड होने से पहले पहले आ जाए, क्योंकि ये शेयर ना चला नहीं है और वो स्टॉक्स अब आप लोगों को चलते दिखाई देंगे, यानी कि विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलते दिखाई देंगे, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि लोअर रेट से वॉल्यूम जनरेट है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कि मजीद बाइंग के वॉल्यूम बनेंगे तो वो शेयर जाहिर सी बात है कि अभी ऊपर जा नहीं पा रहा, लेकिन जैसी बाइंग के वॉल्यूम बनते रहेंगे ना, तो विद वॉल्यूम्स वो स्टॉक फिर अप एंड डाउन में ना आप लोगों को नया हाई लगा के उससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक में बात कर लेता हूँ कि इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, क्या ये आप लोगों ने महंगा तो नहीं खरीद लिया, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल फिर दोबारा कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक का नेम लिख कर आए हुए। सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, मैं आप लोगों को देख कब से इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को खरीदा होगा ना उस वक्त, कि जब से मैंने आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी, मैं मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड MLCF इसका कोड है। इसकी बात कर लेता हूँ तो अब तो ये 60s में जाके ट्रेडिंग करने लग गया है, यानी कि मजीद यहाँ से तेज़ी आएगी, और जो टारगेट नया बनता है ना इस कंपनी के स्टॉक का, उससे पहले आप लोगों को सपोर्ट लेवल्स को समझ लेना है कि अगर ये गिरता है तो ये कहाँ कहाँ पे आके रुकेगा और कहाँ कहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिलेगी। 58 रुपये तक का ना ये सपोर्ट लेवल है मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड का। 58 रुपये बिल्कुल लास्ट और मजबूत सपोर्ट लेवल है। मुझे अभी ग्राफ्स को देखते हुए ना ये नहीं लग रहा है कि मैपल लीफ सीमेंट ना 58 रुपये के सपोर्ट लेवल्स को ना ब्रेक करके इससे भी नीचे निकल जाए, क्योंकि ग्राफ्स यही बता रहे हैं, चार्ट्स ये बता रहे हैं कि अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं ना बाइंग के, तो ये शेयर मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब जो टारगेट अगला इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, आप लोगों को नहीं भूलना, खास तौर पे इन दोनों थंबनेल की वीडियोस का आप लोगों को देख लेना है। मैंने डिटेल ना आप लोगों को बताई भी है शेयर की, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को मैपल लीफ सीमेंट का 68 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का दिया हुआ है ना, तो 68-70 रुपये के रेट पे ना ये स्टॉक बिल्कुल पहुंचेगा, और ये पहुंचने वाला है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों से लेकर ना करोड़ों के वॉल्यूम जनरेट है, और एक वक्त में ना बाहर आगे 50-60 लाख शेयर्स 30-40 लाख शेयर्स ना इसके खरीद के इसको मजीद ऊपर से ऊपर बढ़ा रहे हैं, यानी कि बाइंग जनरेट है तो क्या कर लेना बनता है। अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी थी ना उस वक्त, कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 40s में, तो अभी ना बेचने का वक्त नहीं है, तो आप लोग होल्डिंग करे रहें। आप लोगों को मजीद ना अच्छे नफ़े इस कंपनी के स्टॉक में ना बचेंगे, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से एक शार्प अपवर्ड आ चुका है, और इस शार्प अपवर्ड में सबकी इन्वेस्टमेंट्स ना ये स्टॉक ना डबल ट्रिपल कर गया। मैंने तभी तो आप लोगों को ये बात कही ना कि आप लोगों ने महंगे नहीं खरीदे, आप लोगों ने सही वक्त पे इन स्टॉक्स में एंट्री मारी है, क्योंकि मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि मज़ीद यहाँ से तेज़ी आएगी, मज़ीद यहाँ से छलांग आएगी, और इस अपवर्ड में जितने भी लोगों ने सही वक्त पे शेयर्स में एंट्री मारी भी होगी ना, तो भी लोग अच्छे पैसे कमा लेंगे, और ये सारे ना बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते शेयर्स हैं। इनमें कोई भी स्टॉक ने ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक गिरे और आप लोगों को नुकसान और हार का सामना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।